देवा की दुनिया में आपका स्वागत है। यह एक शांत पड़ोस में एक आम सोमवार की रात थी। जिस तरह की रात में सड़कें आमतौर पर शांत होती हैं और केवल दूर से परिवारों की बातचीत और कभी-कभी कुत्ते के भौंकने की आवाजें ही सुनाई देती हैं। स्ट्रीट लाइटें धीरे धीरे टिमटिमा रही थीं, जिससे फुटपाथ पर एक गर्म चमक आ रही थी। हालांकि यह शांति टूटने वाली थी। अचानक इंजन की गर्जना से शांति भंग हो गई। एक कार संकरी गली से तेजी से गुजरी, जिसकी हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई निकल रही थी। ड्राइवर अर्जुन नाम का एक 14 वर्षीय लड़का गाड़ी चला रहा था। उसे एड्रेनालाइन का तेज बहाव महसूस हो रहा था। उसने अपने पिता से कार की चाबियां ली थीं, यह कहते हुए कि वह वाहन को साफ करना चाहता है। इसके बजाय उसने इसे एक मौज मस्ती के लिए ले जाने का फैसला किया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका क्या परिणाम होने वाला है। जैसे ही अर्जुन ने एक्सीलेटर दबाया, कार आगे बढ़ गई, लेकिन जल्द ही उसने नियंत्रण खो दिया। वाहन हिंसक रूप से मुड़ गया, सड़क के किनारे खड़ी कारों से टकरा गया। रात भर धातु के टूटने और कांच के टूटने की आवाज गूंजती रही, जिसने आसपास के निवासियों का ध्यान खींचा। उनमें से एक 80 वर्षीय ऐना नाम की बुजुर्ग महिला थी, जो अभी अभी अपनी शाम की सैर पूरी कर चुकी थी। वह फुटपाथ पर खड़ी थी, अपने घर जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रही थी। तभी अफरा तफरी मच गई। पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बेकाबू कार ऐना और 60 वर्षीय फूड डिलीवरी कर्मचारी राज से टकरा गई, जो रात की अपनी आखिरी डिलीवरी कर रहा था। टक्कर से वे दोनों जमीन पर गिर गए और कार आखिरकार पास में खड़े एक ऑटो रिक्शा से टकराने के बाद रुक गई। यह दृश्य पूरी तरह से अफरा तफरी वाला था। आसपास खड़े लोग मदद के लिए दौड़े। उनके चेहरे पर सदमे और चिंता का भाव था। ऐना दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ी थी, जबकि राज उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका चेहरा पीला और कांप रहा था। भीड़ जल्दी से उनके चारों ओर इकट्ठा हो गई। कुछ ने एम्बुलेंस के लिए फोन किया, जबकि अन्य ने घायलों को सांत्वना देने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में सायरन की आवाजें हवा में गूंजने लगीं और एम्बुलेंस आ गई। उसके बाद पुलिस भी आ गई। पैरामेडिक्स ने स्थिति का तुरंत आकलन किया। ऐना और राज को सावधानी पूर्वक स्ट्रेचर पर उठाया और उन्हें एम्बुलेंस में लाद दिया। भीड़ उत्सुकता से देख रही थी। पीड़ितों के लिए उनके दिल चिंता से भारी थे। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, गवाहों से पूछताछ की और दुर्घटना के बारे में जानकारी जुटाई। उन्हें यह पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा कि कार का ड्राइवर सिर्फ एक लड़का था। अर्जुन अभी भी सदमे में फुटपाथ पर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ था। जब पुलिस ने अर्जुन से बात की, तो उन्हें पता चला कि उसने अपने पिता से कार की चाबियां ली थीं, यह कहते हुए कि वह कार को साफ करना चाहता था। इसके बजाय वह इसे मौज मस्ती के लिए ले गया था। उसे अपने कार्यों के परिणामों की पूरी तरह से समझ नहीं थी। अधिकारियों ने चिंतित नजरों का आदान प्रदान किया, यह जानते हुए कि यह एक गंभीर स्थिति थी। क्या तुम समझते हो कि तुमने क्या किया है? अधिकारियों में से एक ने अर्जुन की नजरों से मिलते हुए घुटनों के बल बैठते हुए पूछा। लड़के ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कभी किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। पुलिस ने अर्जुन और उसके पिता दोनों के खिलाफ कानून की 4 धाराओं के तहत आरोप दर्ज करने का फैसला किया, जिसमें लापरवाही से गाड़ी चलाना और खतरे में डालना शामिल है। वे जानते थे कि यह घटना और भी भयानक हो सकती थी और उन्हें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। जैसे ही दुर्घटना की खबर समुदाय में फैली, लोग इकट्ठा होने लगे और अविश्वास और गुस्से के साथ घटना पर चर्चा करने लगे। कई लोगों ने युवा ड्राइवरों के खतरों और नाबालिगों के लिए वाहन के उपयोग के संबंध में सख्त नियमों की आवश्यकता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। स्थानीय नेताओं और समुदाय के सदस्यों ने इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए अगली शाम एक बैठक की। उन्होंने माता पिता को कार के स्वामित्व के साथ आने वाली जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने और लापरवाह ड्राइविंग के खतरों के बारे में युवाओं के बीच बेहतर जागरूकता की आवश्यकता के बारे में चर्चा की। सरकारी अस्पताल में उपचार प्राप्त करने के बाद ऐना और राज ठीक हो रहे थे। वे दोनों सामुदायिक बैठक में शामिल हुए, अपने अनुभव साझा किए और बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। ऐना ने अपने वर्षों के ज्ञान के साथ सुरक्षा और जिम्मेदारी के महत्व के बारे में भावुकता से बात की। इसके बाद के हफ्तों में
समुदाय ने सड़क सुरक्षा पर केंद्रित एक अभियान बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम किया, खास तौर पर युवा ड्राइवरों के लिए। उन्होंने कार्यशालाओं का आयोजन किया जिसमें माता पिता और बच्चों को लापरवाह ड्राइविंग के खतरों और यातायात नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में जानने के लिए आमंत्रित किया। अर्जुन ने अपने कार्यों के बोझ को महसूस करते हुए अभियान में भाग लिया और अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा की। उन्होंने उस रात महसूस किए गए डर और सीखे गए सबक के बारे में बात की। उनकी ईमानदारी ने कई लोगों को प्रभावित किया और वे बदलाव की आवश्यकता के प्रतीक बन गए। जबकि समुदाय ने सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम किया, उन्होंने एना और राज को उनके ठीक होने में भी मदद की। चिकित्सा व्यय में मदद के लिए धन उगाहने वाले कार्यक्रम आयोजित किए गए और समुदाय के सदस्यों के बीच संबंध मजबूत हुए। उस रात की दुर्घटना ने इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम किया। इसने जिम्मेदारी के महत्व को उजागर किया, जागरूकता और एक लापरवाह निर्णय का प्रभाव। अर्जुन के कार्य हालांकि अनजाने में किए गए थे, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए जो पूरे समुदाय में फैल गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, सड़क सुरक्षा के लिए अभियान ने गति पकड़ी और समुदाय में सकारात्मक बदलाव दिखने लगे। स्कूलों ने अपने पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा शिक्षा को शामिल किया और माता पिता अपने बच्चों की वाहनों तक पहुंच के बारे में अधिक सतर्क हो गए। स्थानीय सरकार ने भी इस पर ध्यान दिया और नाबालिगों द्वारा कारों के उपयोग के संबंध में सख्त नियम लागू किए। एना और राज, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, सड़क सुरक्षा के पैरोकार बन गए और स्कूलों और सामुदायिक कार्यक्रमों में अपनी कहानी साझा की। उन्होंने जिम्मेदारी से चुनाव करने के महत्व और लापरवाही के संभावित खतरों पर जोर दिया। उनके अनुभवों ने जीवन की नाजुकता और सावधानी की जरूरत के शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम किया। अर्जुन भी एक ऐसे लड़के से बदल गया जिसने एक गंभीर गलती की थी, एक ऐसे युवा में जो बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्थानीय स्कूलों में स्वयं सेवा की और युवा छात्रों को ड्राइविंग के साथ आने वाली जिम्मेदारियों और सुरक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करने में मदद की। लापरवाही से जिम्मेदारी तक की उनकी यात्रा ने कई लोगों को प्रेरित किया, ये साबित करते हुए कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भी विकास और सकारात्मक बदलाव की ओर ले जा सकती हैं। दुर्घटना से हिल चुके समुदाय ने पहले से ज्यादा मजबूती और एकजुटता दिखाई। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन करना सीखा, एक ऐसा माहौल बनाया जहां सुरक्षा और जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी गई। यह दुखद घटना बदलाव के लिए उत्प्रेरक बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि हर काम के परिणाम होते हैं और गलतियों से सीखने में कभी देर नहीं होती। जैसे जैसे साल बीतते गए, उस भयावह रात की याद शहरवासियों के दिमाग में बनी रही, जो सड़कों पर सतर्कता के महत्व की निरंतर याद दिलाती रही। एना, राज और अर्जुन की कहानी स्थानीय लोक कथा का हिस्सा बन गई, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जो सुरक्षा, जिम्मेदारी और सामुदायिक भावना के मूल्यों को सिखाती है। अंत में दुर्घटना सिर्फ अराजकता का क्षण नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने एक सुरक्षित, ज्यादा जागरूक समुदाय की ओर अग्रसर किया, जहां सीखे गए सबक आने वाले सालों तक गूंजते रहेंगे।